जिंदाबाद 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 नाथ समाज एकता जिंदाबाद 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 जमीन का वादा पूरा करना होगा। इस तस्वीर में हजारों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर भोजपुरिया जनमोर्चा दलित प्रकोष्ठ के बैनर तले पटना गर्दनीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने महाधरना के माध्यम से अपनी 6 सूत्री मांगों को रखा और इस मांग पत्र को बिहार के मुख्यमंत्री को दिया। धरना की अध्यक्षता भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने किया तथा संचालन पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललन प्रसाद नट ने किया। वह इस महाधरना में बतौर मुख्य अतिथि भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी रहे व धन्यवाद ज्ञापन पार्टी के संसदीय प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि आज़ादी के 78वां वर्षगांठ पूरा देश मना चुका है। इतने लंबे समय के बाद आज करोड़ों गरीब दलित पिछड़े ऐसे हैं जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है। जिस जमीन पर सैकड़ों वर्ष से मकान है, उस जमीन को भी सरकार मालिकाना हक नहीं दे रही है। यह बिल्कुल नाइंसाफी है। सरकार को इस जमीन का मालिकाना हक जल्द देना चाहिए। वह जितने गरीब भूमिहीन रोड के किनारे बसे हैं और जो लोग भूमिहीन हैं, उसको सरकार के घोषणा अनुसार 3 डिसिमिल जमीन जल्द उपलब्ध कराया जाए। वहीं दीपक गोयल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी वोटरों को 10,000 रुपये हर माह दिया जाए। साथ ही 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटने का सख्त विरोध भी किया। इस मौके पर उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि यह लड़ाई हमारी सरकार के खिलाफ है। आर्थिक आज़ादी अब तक लोगों को नहीं मिली है। साथ ही जो गरीब भूमिहीन हैं, उन्हें 3 डिसिमिल जमीन जल्द से जल्द दिया जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी गरीब का मकान न तोड़ा जाए। साथ ही कहा कि बिहार में अपराध, अपहरण, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। इस पर सख्ती से रोक लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पटना में 24 दिसंबर 2024 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में वोटर अधिकार सम्मेलन होगा, जिसमें पूरे बिहार से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि इस धरना के माध्यम से बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने पटना की सड़कों को जाम कर दिया। फिर एक बार 24 दिसंबर 2024 को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में भी यह नज़ारा देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के ललन प्रसाद नट ने कहा कि दलितों पर अत्याचार में वृद्धि हो रही है। कमजोर, गरीब एवं खासकर नट समुदाय के लोगों को सताया जा रहा है, कहीं से मारकर भगाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इस पर रोक लगाया जाए व स्थायी निवास हेतु जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। उपाध्यक्ष राम अयोध्या सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे उक्त भाषा को सम्मान मिल सके। महाधरना को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अयोध्या सिंह, बक्सर जिलाध्यक्ष कमलेश नट, भोजपुर जिलाध्यक्ष विश्वामित्र नट, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद सिंह, वरीय कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह, रोहतास जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष हरकेन कुमार सिंह, सीता देवी महिला कार्यकारी अध्यक्ष भोजपुर, बाला श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष महिला, राम गणेश नट, विक्रम प्रखंड अध्यक्ष अशोक नट, प्रखंड सचिव विक्रम, विनोद नट प्रखंड अध्यक्ष बेटा, पंकज नट सचिव विक्रम, तारा मुनि देवी प्रखंड अध्यक्ष चौसा, पप्पू नट उप जिलाध्यक्ष भोला नट, प्रखंड अध्यक्ष उद्वंत नगर, सत्येंद्र राम प्रखंड सचिव आरा मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को और इस महाधरना की सफलता को लेकर भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी, डॉक्टर शिलभद्र जी व उनके जिलाध्यक्ष शकील अहमद ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के बंद पर एक रैली का आयोजन किया था, एक प्रदर्शन का, क्या उसका मुख्य उद्देश्य था? उसमें कितने लोग पहुंचे थे, क्या क्या कुछ बताइए। देखिए, पहले तो फोर्थ पिलर एक ऐसा मीडिया है, इस मीडिया के तहत बहुत ही लोग जुड़े हैं और खास करके उस मीडिया को जो भी हमारे आज जुड़े हैं उनके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से अभिनंदन है, वंदन है और उनका स्वागत है। साथ साथ जो वहाँ कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम इतना दमदार, शानदार और
भड़कदार, चारों तरफ भोजपुरिया जन मोर्चा ही दिखाई दे रहा था। लोगों में जागरूकता था। हमारे कार्यकर्ता जो थे एड़ी से चोटी लगा दिए थे पूरे दम खम के साथ, क्योंकि मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है डॉक्टर साहब। यदि आपके पास मुद्दा नहीं है तो आपके पास जनता नहीं है। मुद्दा है कि भारत आजाद हुआ लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली। आर्थिक आजादी को लेकर वोटर जो है एकदम जागरूक है, वोटर एकदम जागरूक था कि हमें भी आर्थिक आजादी मिलेगी। और जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 3 डिसमिल जमीन के जो वादा की थी भूमिहीनों के लिए, वो नहीं मिल पाया अभी तक। वो लोग एकजुट होकर भोजपुरिया जन मोर्चा के छत के नीचे आकर पटना में एक बहुत बड़ा संदेश दिए। सहयोगी जी, इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। सैकड़ों, पुरुष ही नहीं, 5,000 से ऊपर भागीदारी सबसे ज्यादा देखी। हाँ, महिलाओं के भागीदारी जो है बहुत ज्यादा था। माने रोड जो है पूरे कार्यकर्ता से भर गया था। मुख्य मुद्दा आप लोग का आर्थिक आजादी और 3 डिसमिल जमीन, इसी को लेकर इसी को लेकर का प्रदर्शन था। और ये सरकार नहीं सुनेगी तो 25 से 24 दिसंबर को पटना में, खास करके कृष्ण मेमोरियल हॉल में, हम लोग एक बहुत बड़ा आर्थिक अधिकार समान समारोह हम लोग करने का उस दिन घोषणा किया। समाज हित को लेकर लगातार आप मुद्दे उठाते रहते हैं। आरा में भी आप सक्रिय दिखते हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी पूरी तरह से हर हक और हुकूक की लड़ाई में साथ देती है। तो क्या लगता है कि जो जिस मुद्दा को आपने उठाया है वो पूरा हो पाएगा? एक जनता हमारा ताकत है और जनता के ताकत से भोजपुरिया जन मोर्चा खड़ा है। हमारे ये भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बगल में बैठे हैं डॉक्टर शिलभद्र जी, ये जिला अध्यक्ष शकील अहमद जी बैठे हुए हैं। ये लोग की ताकत और हमारे लोगों की, जनता की ताकत 2025 में रंग लाएगा। जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें रंग लाएगा, क्योंकि जात पात धर्म से ऊपर उठकर कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है संघर्ष में संघर्षरत है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी का घर गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए। तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार किसी का घर नहीं तोड़े। चौथा हम लोग का मांग है कि कहने का मतलब कि जो आए दिन समाज में जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं को जो साथ बलात्कार हो रही है, इस पर सरकार सख्ती से जो है अंकुश लगाए। और चौथा हम लोग का मांग है कि कहने का मतलब कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि 70% लोग इस देश में भोजपुरी भाषा के ज्ञाता हैं और इस भाषा को उपेक्षा की गई है। हम लोग चाहेंगे कि इसको सम्मान मिलना चाहिए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। हम लोग का छठा मांग है कि देश के 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के हर वोटर को हर महीना जो राष्ट्रीय आमदनी हो रही है, प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है, बालू पानी सोना चांदी कोयला अवरक पहाड़ जंगल धरती को बेच के सरकार के पास पैसा जा रही है। एक महीना में 30,000 रुपया अभी गूगल पर सर्च करिए, एक वोटर पर आमदनी हो रही है, 90 करोड़ वोटर है, तो उसका आधा पैसा सार्वजनिक हित में खर्चा करे सरकार, ऐसा नियम है। व्यक्तिगत हित में जो बंदरबांट का योजना बना है, उस योजना को बंद करे सरकार और उस पैसा को सीधे 90 करोड़ वोटरों को दिया जाना चाहिए। दीपक गोयल कमेटी ने सिफारिश कर चुका है, ये असंभव है, व्यवहारिक है। ये संसदीय राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के निर्देशन में जो 11 सदस्यीय IAS अफसर का कमेटी बनी थी, दीपक गोयल कमेटी 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश कर चुका है, उसको कानूनी दर्जा दिया जाए और पूरे देश में उसको लागू किया जाए, जिससे कि 10,000 रुपया देश में बिना भेदभाव के हर वोटर को मिलना चालू हो जाए। 25 देश में यह लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर, तो हमारे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यदि 10,000 रुपया हर लोग को मिलेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई बेरोजगार युवा अपराध की तरफ नहीं जाएगा,
कहने का मतलब है कुपोषण का कोई शिकार नहीं होगा, अशिक्षित नहीं रहेगा। एक कहने का मतलब तीव्र गति से पूरे देश में विकास जो है बढ़ेगा। और मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। चलने वाला डमरू बजाकर अपनी रोजी रोटी करने वाला, उस पर सरकार ध्यान नहीं दिया। आज ये हमारे बल बच्चे अगर जमीन मिलता, पक्का मकान होता, तो आज हमारे भी बच्चे शिक्षित होते। मैं भी एक शिक्षित लड़का हूँ, मेरे भी परिवार में BA है, अफसर दिए। मैं ये कहना चाहता कि मैं भी पतई बेचकर गुलामी नहीं किया, पतई बेचकर मैट्रिक किया, फौज में किया। तो मैंने ये बताया कि आज तक ले हमारे नट जाति आजादी नहीं है। आज इतनी आजादी के लिए आप 3 डी जमीन के लिए आए हैं। क्या 3 डी जमीन ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा था, लेकिन ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक में कौन रहता है? वही मानववादी विचार के लोग रहते हैं। तो क्या गरीब के वो 3 डी जमीन देकर खुश है? नहीं है। DM कौन होता है? वही होता है। अगर गरीब गुरुए के अगर DM होता तो वो देखता कि नहीं ये हमारे गरीब हैं, इनको 3 डी जमीन दिया जाए। लेकिन मानववादी विचार के लोग अक्सर लोग होते हैं, वो अक्सर गरीबों को नहीं ध्यान देते, जो कि घोषणाएं रह गया है। इसलिए मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लड़ाई लड़िए, रोड से लेके संसद तक की लड़ाई लड़िए, तभी जाके अपना हक अधिकार मिलेगा। अन्यथा हक अधिकार नक्शा नहीं मिलेगा। क्यों? आप ही को काटा जाता है। आरा में आप पैदा होते हैं, सासाराम में मर जाते हैं, सासाराम में पैदा होते हैं, बक्सर में मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास असियाना नहीं है। फुटपाथ पर रहना है तो यहाँ नहीं रहे, बक्सर में रहे। अब बाल बच्चों के ऐसे बीमारियों से बढ़ जाते हैं। तो मैं ये नीतीश कुमार सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सरकार तूने आँख खोल ले, तूने ही वादा किया था, और वे वादा के हम पर खिलाफ बात नहीं करते हैं। जो आपने कहा है उसको पूरा कीजिए। इसी बात को मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लालन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ से अपना पपौती से लेकर आया था। वो अंग्रेज के चमचा थे और अंग्रेजों के गुलामी करते थे, तब आया जो लड़ाई लड़ा है। भोजपुरिया जन मोर्चा के ताकत सब के एकता में ही भरोसे सहयोगी दिखता। ऐसे एकता जब बनैले रहो तो रउआ सब के हाथ से मिली, जब एकता ना बनाए सब के हाथ जितना भी पार्टी के रउआ सब वोट देली, वो पार्टी रउआ सब के ठगे के काम करो, हाई करो, भाव करो, कुछ नहीं कहियो। लेकिन रउआ सब के मालूम बा कि भोजपुरिया मोर्चा जो भाई जन्म ले चुकल बा, ये भोजपुरिया जन मोर्चा के हमें को बेटा बानी, रावण समय के तो बेटा बानी, और बेटा के खराब बा ऐसा समय के हाथ में आवेंगे। लेकिन बड़ा पार्टी नहीं है, ये अमीर के पार्टी ना हो, ये पार्टी जो रहा गरीब के पार्टी। वोट लेके लोग बैठ गई और रउआ सब उनका लोग वोट दे दी, लेकिन रउआ सब कुछ हो नहीं। लेकिन हम वादा करते कि रउआ सब इस तरह के अगर एकता बना रही तो आगे आवे दिन में भोजपुरिया जन मोर्चा के जो बा चिराग जले लगी। अगर चिराग जली तो रउआ सब के घर में भी चिराग जली। लेकिन रउआ सब अपना घर के मत भूली कि भोजपुरिया मोर्चा जो बा राउर घर के मोर्चा हो, राउर बेटा हो, राउर जमीन के बाटी हो। ठीक बा, रउआ सुनी ना, रउआ सब जब आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे, यही तरह से लोग लड़ाई लड़ रहे, सब उनके लोग के हाथ मिलो, हाथ मिलो। रउआ सब भूखे चलो लड़ी, रउआ सब के हाथ मिली, हाथ काम करो। अब अपने हाथ लेके रहेंगे, अपने हाथ लेके रहेंगे। किसकी जमीन सरकार तो देना होगा, किसकी जमीन सरकार तो देना होगा। आवाज
बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देना होगा, गरीबों का हक देना होगा, गरीबों का हक देना होगा, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देना होगा, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देना होगा। दलित प्रकोष्ठ जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद। आवाज दे हमें एक है, आवाज दे हमें एक है, आवाज दे हमें एक है। बतूरिया मोर्चा जिंदाबाद, बतूरिया मोर्चा दलित मोर्चा जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद। गरीबों का अधिकार देना होगा, गरीबों का अधिकार देना होगा, नहीं तो कुर्सी खाली करना होगा, कुर्सी खाली करना होगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। दलित मोर्चा जिंदाबाद, बतूरिया एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला और एकता जिंदाबाद। जरूरत पड़ेगा तो महिलाएं, जरूरत पड़ेगा तो महिलाएं धन जन सबसे हम भरत भैया का सहयोग करेंगे। हर हाल में इस आजादी के समय में हर अपनी माँ बहने अपनी देवर बेटे के आजादी दिला है, उसी तरह आज दौलत पैसा से भी ये साथ रहेंगे, हर हाल में इनके साथ हैं। एक है, एक है। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, 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 गरीब महिला एकता जिंदाबाद, 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 महिला एकता जिंदाबाद। 3 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा, 3 डिसमिल जमीन देना होगा। देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री जी गंदी छोड़ो, छोड़ो, मुख्यमंत्री गंदी छोड़ो, बतूरिया मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोड़ा कभी देखिए